तक शुभेच्छुक किया, इसका मूल संदेश क्या है? भाजपा मिशन 2014 के तहत हम विश्व भर में फैले हुए भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2014 के अंतर्गत 272 सीटें प्लस अगले लोकसभा चुनावों में राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीते, ये हमारा मेन लक्ष्य है। और वैश्विक ग्लोबल एनआरआईज और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोगों के माध्यम से जिनको भारत से प्यार है, जो भारत की आन बान और शान है, उनके माध्यम से उनके परिवारों को, उनके फैमिलीज़ को, उनके फ्रेंड्स को, उनके वेल विशर्स को भारत के और भारतीय जनता पार्टी के मूल से जोड़ने का एक ये सफल प्रयास है। जैसे नेपाल के बारे में आप बातचीत करने में जा रहा हूँ, क्योंकि आप नेपाल का शुभचिंतक है, नेपाल में आपका बहुत अच्छा संबंध भी है। देखिए, नेपाल में अभी किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सहमति का सरकार बनना चाहिए, कंसेंसस दौर कैसे बनेगा? आपका भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या सुझाव है? देखिए, हमारा मानना है कि नेपाल के अंदर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई है और जो लोग पृथकतावादी, जो लोग हिंसा में विश्वास रखते थे, उनकी हार हुई है। लेकिन नेपाल के जनमानस ने जो अपना इलेक्टोरल वर्डिक्ट दिया है, उसके नाते वहाँ पर नेपाली कांग्रेस और यूएमएल की साझी सरकार बननी चाहिए। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा को अपने में समेटकर नेपाल में एक सशक्त, ईमानदार और काम करने वाली सरकार बने। और इसके साथ साथ हमारा मानना है कि नेपाल मूलतः हिंदू मूल का देश है, जहाँ पर आज भी 90% से ज़्यादा लोग हिंदू मूल के हैं और हिंदू मूल के भावनाओं की रक्षा करना नेपाल की सरकार का, नेपाल की राजनीतिक पार्टियों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अभी तो नेपाल सेकुलर राज्य है, कैसे आएगा हिंदू राज्य नेपाल में? ये नेपाल को तय करना है कि वो क्या रहे, लेकिन जिन परिस्थितियों में नेपाल के हिंदूवादी दृष्टिकोण को और वहाँ की राजनीति को बदला गया बिना लोगों का प्रथम दृष्टता फीडबैक लिए हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ज़रूर कंसर्न का विषय है। लेकिन क्योंकि नेपाल में आज भी 90% लोग हिंदू मूल के हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, इसलिए नेपाल अगर हिंदूवादी शक्तियों को साथ लेकर और बाकी भी जो रिलीजन के लोग हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ता है, तो इसका निर्णय नेपाल और नेपाल की अगली राजनीतिक सरकार को करना है। लेकिन बीजेपी का मिशन है नेपाल हिंदू राज्य हो जाना चाहिए, लेकिन क्लियर कट बता दीजिए विजय जोशी जी, आप नेपाल में बहुत है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी से आपका संबंध है आपका, अब आप बता दीजिए बीजेपी का मिशन क्या नेपाल हिंदू राज्य बनाने के लिए है? देखिए, नेपाल कैसा राज्य बने ये नेपाल की जनता ने तय करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो केवल अपने कंसर्न को ज़रूर व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं नेपाल आता रहता हूं, नेपाल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के सोशल और रिलीजियस लीडर्स से मिलता रहता हूं, नेपाल की आम जनता के साथ भी मेरा परिचय होता रहता है और उनकी मन की भावनाओं को मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते ज़रूर व्यक्त करना चाहता हूं। नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र बने, ऐसी मेरी तो कम से कम अपेक्षा है। नेशनल गवर्नमेंट बनना चाहिए सब पार्टी को मिलाकर, आपका उम्मीद हुई है? देखिए, हमारा मानना है कि नेपाल की जनता ने लोकतंत्र के पक्ष में अपना वोट दिया है। नेपाल की जनता ने वहाँ की जो दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के पक्ष में अपना वोट दिया है। इन दोनों पार्टियों को साझी सरकार बनानी चाहिए और नेपाल के आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए पुरजोर काम करना चाहिए। लेकिन नेपाली कांग्रेस को नेतृत्व में आम सहमति के सरकार बन सकता है, इसमें आपका उम्मीद है? ये नेपाली लोकतांत्रिक राजनीतिक नेताओं को निर्णय लेना है। हमारी अपेक्षा है अगर दो चींटियां लड़ती रही तो तीसरी चींटी बाजी मार के ना ले जाए। जो जंग इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने जीती हैं वो समन्वय के आधार पर, मित्रता के आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर और एक आपसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अगली सरकार नेपाल की बननी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
सोच है।